आन शान के प्रतीक महाराजा सूरजमल जी के चरणों में नमन करते हुए ऐतिहासिक गांव गादोली की परम धरा पर पधारी सम्मानित सरदारी और इस प्रकरण को जो आगे लेके जो चल रही है टीम, बाहर से पधारे हुए पंच, सरपंच और सम्मानीय महानुभावों, आप सभी को राम राम साहब। पंचायतों का कारण आपको पता है, सब वक्ता बता चुके हैं। ये खेल एक दो दिन में ही शुरू हो गया हो ऐसा नहीं है। हमारी जो पहचान को जो कम करके आंका जा रहा है, हमारी जो पहचान का जो संकट है, ये बहुत दिन से है। 2021 में जब एक अंदरूनी मनमुटाव हुआ महाराज साहब और कुंवर साहब के बीच में, वहां से स्थितियां बिगड़ती चली गई। समाज ने सोचा कि शायद हो सकता है कि इनमें कुछ सुधार होगा। बाहर से जो सामाजिक स्तर पर जो लोग एक्टिव थे, उन्होंने बोलना उचित नहीं समझा। लेकिन पिछले साल मई में एक ऐसा ही वाकया हुआ था। कुंवर साहब ने हमारी पूरी पहचान को ही उलट दिया। हमारा निकास करौली से बता दिया। हमारी जो पहचान है, ये कहा गया कि हमारे जो राजा थे वो तो हमें बेवकूफ बनाने को, यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाने को राज करते थे। असल में वो तो राजपूत थे, यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा था। कभी कहता है कि मेरी माँ ने वो घाघरा और वो जो भेष पहनना यूं शुरू किया कि भाई यहाँ की लेडीजें देखेंगी तो वो इस तरह का पहनावा शुरू करेंगी, और ऐसा पहनावा सिर्फ राजपूत महिलाएं पहनती हैं। ये मांस की जीभ है या कैसे तोर मरोड़ लो। असल इतिहास से अगर थोड़ा सा वास्ता होता तो ये बेबुनियाद बातें नहीं होती। हम क्या हैं क्या नहीं हैं, इसके नजदीक होके कुंवर अनिरुद्ध सिंह निकले भी नहीं। जो कुंवर अनिरुद्ध सिंह ये कहते हैं कि हम राजपूत हैं, उनका पहला मुंडन केला मैया पे हुआ, झीलबारी पे। पहला जन्मदिन केला मैया पे मना। वो हमारी इष्ट है, हमारी जो देवी माँ है, कुल देवी है, वहां पर मुंडन हुआ उनका पहला। अब आप सोचो कि जिसका मुंडन केला मैया पे है वो राजपूत कैसे है वो। दूसरा, महाराजा सूरजमल अपने जमाने में ऐसे थे कि उन पर कोई पीछे से भी वार करने में आदमी 1000 बार सोचता था। जब राजपूत होना इतना ही अच्छा था तो महाराजा सूरजमल जाट क्यों हुए? वो तो राजपूत हो सकते थे। हमने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। हमारा मत है कि नहीं है, राजपूत समाज में मार्शल कौम है, हम उनकी बुराई नहीं करते, लेकिन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा के अग्निकुंड से पैदाइश है राजपूतों की। साहब, हम बहुत बड़ी अग्नि जरा दें, एक मेंढका पैदा करके बता दो। ये खुन्नस है हमारी, जो हमारी पहचान पर 2-3 लफंगे हैं पश्चिमी राजस्थान के, वो इसको बढ़ावा देते हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पे इनसे बहुत दिन से कटाक्ष है, और इतना कटाक्ष है कि आप कहेंगे कि हम कभी वो हमें ट्रोल करता है, कभी हम उसको ट्रोल करते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। महाराज साहब ने भी हमारे बारे में अखबारों में निकाला था। एक पेंगोर पे पंचायत की थी हमने पिछली बार 21 मई को 2024 में, वहां भी यही बात थी। हमने एक प्रस्ताव रखा था कि क्यों ना हम इसको समाज से बाहर निकाल दें। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आदरणीय चेयरमैन साहब मेरे साथ में गए जंतर मंतर पर दिल्ली। मैंने चेयरमैन साहब से भी निवेदन किया, मैंने कि साहब आप महाराज साहब के पास जाते रहते हैं, थोड़ा सा इस बात का जो कसक है सरदारी का वो आप उन तक पहुंचाओ। हम तो चलो बच्चे हैं, शायद हो सकता है उनकी बात नहीं मन रही हो। चेयरमैन साहब दोबारा हमारे साथ गादोली गए, वो गोदावली गए, वहां भी हमने निवेदन किया। बात यह है कि पूरी तरह से जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं उनका हास हो चुका है, उनका सत्यानाश हो चुका है। बाप बेटे की जो आपस की जो कदर है वो बिल्कुल नहीं। बाप बेटे में मनमुटाव हो सकता है, लेकिन एक बीच का जो
दायरा होता है माँ। माँ ऐसा संबंध स्थापित करती है कि जब बच्चा खराब बोलता है तो बाप की पक्ष लेती है, और जब बाप बच्चे को डांटता है तो बच्चे की पक्ष लेती है। लेकिन यहां ऐसा सामंजस्य नजर नहीं आया। मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री महारानी वसुंधरा जी, जब उनका कोर्ट में केस चल रहा था तलाक का भरतपुर में, आदरणीय गुलराज गोपाल साहब जो वकील साहब है वो उनकी पैरवी कर रहे थे। जो उनके कुंवर हैं दुष्यंत सिंह, उन्होंने धौलपुर महाराज को कुछ बोल दिया, कुछ तू तड़ाक भाषा में बोल दिया, जबकि वो सुन नहीं रहे थे। महारानी वसुंधरा ने खींच के एक तमाचा दिया, क्या सुन, तेरा बाप तो वही रहेगा, ये मसला मेरा और उनके बीच का है, तू कभी नहीं बोल सकता उनके बीच में। ये हमारी महारानी ने नहीं किया। ये हमारी महारानी ने अगर किया होता तो आज हमें ये दिन देखने में नहीं पड़ते। पहले बाप के खिलाफ बेटे को भड़काया और अब बेटा उनके कहने से भी बाहर निकल गया, और उसका दुख इस सरदारी को आज झेलना पड़ रहा है। सरदारों, आप अपने साथ में खुद 2000 गिन के चलिए। आप यूं सोचें कि ये बहुत छोटा मसला है, ये छोटा मसला नहीं है। जो बेशरम आदमी होता है ना, उसके कोई बिसा नहीं होता, 20 बिसे होते हैं। वो 100 तरह के फंड कर सकता है, आप ये ध्यान रख लेना। तो गादोली की सरदारी में आपसे निवेदन करता हूं कि आप तन मन धन से तैयारी करके आना और ऐसी नजीर पेश करना कि वहां कोई समाज इकट्ठा हुआ। मैं किसी समाज की बात व्यक्तिगत नहीं करूंगा। ये जो तबका है, किसी भी वर्ग का सही, किसी मजहब का सही, किसी भी तबके का सही, कोई गोत सही, कोई कुलीन सही, सब जो इस लोहागढ़ शब्द से लगाव रखते हैं, जिसको लोहागढ़ शब्द अगर सीने में लग रहा है तो वो 21 तारीख को धनबल के साथ पहुंच जाना और असर दिखा देना कि समाज में कितनी ताकत होती है। आप एक बात ध्यान रख लेना, भरतपुर कमजोर हुआ है वो इस वजह से कि हमने महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी को कमजोर नजरों से देखना शुरू कर दिया है। नहीं, उस शेर में आज भी कमी नहीं है। हम बार बार घुलचा दे दे के दिन में 10 फोन करते हैं, ऐसा क्या हुआ हुक्म, ऐसा क्या हुआ हुक्म, ऐसा क्या हुआ हुक्म। कितनों को जवाब देंगे? फोन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा मैसेज है, सरदारी को मैसेज दिया है कि सरदारी का मन टटोलिए और 21 तारीख को पूरे गाजे बाजे के साथ ऐसे चढ़ना जैसे महाराजा जवाहर सिंह और पुष्कर आए थे। ध्यान रखना, ये हमारी निशान की बात है। हमें अपनी निशानी और उस पावन धरा पे लगानी है, मोती महल पे लगानी है, जहां हमारे महाराजा सूरजमल, हमारे महाराजा जवाहर सिंह, अनगिनत हमारे वीर शहीद, उनकी कुर्बानी उसमें समाहित हैं। और हम ये जो हमारा जो गांव-गांव घूमने का एक जो मकसद तभी पूरा होगा जब आप पूरी संख्या में धन बल और तन मन से वहां पहुंच जाओगे। आप सभी ने हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना, मान सम्मान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम सर। महाराजा सूरजमल।